आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे उलमा कैदो बंद की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब एक जमाने तक कैद रहे। हजरत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब अभी भी जेल में हैं। दुनिया ये सोच रही थी शेर अंदर चला गया है, अब रब्बैक का नारा लगना बंद हो जाएगा। हम कहते हैं बेफिक्र हो जाइए, थोड़े से जमाने के बाद कुछ देर की खामोशी थी, फिर शोर आएगा। शेर थोड़े दिन जेल में था, अब शेर बाहर आ गया है। इन गुस्ताखी करने वालों को बता दो अब तुम्हारी खैर नहीं है। याद रखना तुम मुंह बजाते रहते हो, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कुत्तों का काम हर जमाने में भौंकना रहता है। कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं। मगर याद रखिएगा, मैं तो कहता हूँ जो मेरे नबी की शान में कुत्ते भौंक रहे हैं, इन्हें पकड़ के ले जाइए किसी बड़े हॉस्पिटल में, इनका डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए, इनका डीएनए कराइए, पता चल जाएगा या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। इनका डीएनए कराइए या रसूल अल्लाह जो आपका नहीं वो असली बाप का नहीं। मैं नहीं कहता हूँ, अल्लाह का कुरान कहता है उतुल्लिम बादज़ालिका का ज़लीम, मेरे महबूब जिसने आपकी शान में गुस्ताखी की है वो तो हरामी है। मुसलमानों परेशान मत होइए। 1400 साल का जमाना, आज हमारे यहाँ होता क्या है मालूम है? हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला जानते हो क्या है? नामूस रिसालत। इससे बड़ा कोई मसला है नहीं। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है, हमारी कौम में कायदीन कहलाने वाले लोग, ये साहब रहनुमा हैं, ये कायद हैं, ये सरपरस्त हैं कौम के, शहर के, इलाके के। मगर जब नामूस रिसालत की बात आती है और मेरी कौम के जवान, ये मैं किसी एक शहर की नहीं पूरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, आज मिजाज ये बन गया हमारे कायदीन और रहनुमा लोगों का, जब हमारी कौम के जवान इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं, हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई है, हमें ज्ञापन देना है, एहतजाज करना है, तो कौम के रहनुमा और कायद कहलाने वाले लोग या तो सफर पे चले जाते हैं, या कहीं शादी में चले जाते हैं, या वलीमे में चले जाते हैं, या मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं, या डिप्रेशन की गोली खा के सो जाते हैं। नहीं साहब, तबीयत ठीक नहीं है, और 2 जुमलों में बात मुकम्मल कर दी जाती है, ऐ मेरी कौम के जवानों मुझे तुम्हारी परवाह है, हालात अच्छे नहीं है, कहीं ऐसा ना हो तुम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े हो और तुम्हारा नाम आ जाए। अरे मैं कहता हूँ एक बार नहीं करोड़ बार मेरा नाम आ जाए, इसलिए कि अगर दुनिया की लिस्ट में नाम आएगा तो मेरे मुस्तफा की लिस्ट में भी तो मेरा नाम आएगा, दीवानों की लिस्ट में भी तो मेरा नाम आएगा। एक बार नहीं 1 करोड़ बार मेरा नाम आ जाए। हमें ये फिक्र कहां से मिली? मुबारक हो वही शहरे बरेली हमें ये फिक्र देता है। मेरा बरेली हुजूर ताजुश शरिया बद्र तरीका ने एक मिजाज दिया था, मिजाज ये दिया, ऐ जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। एक आशिक हो तो मिजाज ये हो, एक आशिक हो तो फिक्र ये हो। और हमें यहां सोचना नहीं है, अब इस जुमले में, इस मिसरे में गौर नहीं करना है, किसी और ने नहीं ताजुश शरिया ने फरमाया। अब सोचना नहीं है जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। आज हमारे जिम्मेदारान और कायदीन नामूस रिसालत के मसले पे खड़े होने के लिए तैयार नहीं, लेकिन कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, ओहदा नहीं छोड़ेंगे, पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, काम भी नहीं करेंगे, करने भी नहीं देंगे, कुर्सी भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कहता हूं कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है,
कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इज्जत उसी की जाएगी जो मुस्तफ़ा की नामूस की इज्जत करेगा। इज्जत उसी की जाएगी जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा होगा। सर का ताज उसी को बनाया जाएगा जो नाले ने मुस्तफ़ा को सर पे रखेगा। जो हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होने के लिए तैयार नहीं, हम उसकी इज्जत के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि हमारा रिश्ता किसी से है, हुजूर की गुलामी का रिश्ता है, मोहब्बत रसूल का रिश्ता है, नामूस रिसालत का रिश्ता है। डॉक्टर इकबाल की जबान में कहूँ तो ये भी कहा जा सकता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे है। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। हुजूर की इज्जत हमारी जान से ज्यादा अजीज। हम हुजूर की इज्जत के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे। हमारे यहाँ लड़ाई आज क्या चल रही है, बड़ी माजरत के साथ मैं ये आपके शहर के लिए नहीं कह रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम है आपके यहाँ के हालात। कोई कहे मैंने किसी के रद्द में नहीं, माज अल्लाह मैं किसी के रद्द की तकरीर नहीं करता, लेकिन याद रखिएगा ये भी अफसोसनाक सूरत हाल है। इंसान ज़िंदगी में कुछ वक्त ऐसे होते हैं जहाँ सिर्फ हक बयान ही कर सकता है, लिहाज नहीं कर सकता। ये दौर अब लिहाज का नहीं रह गया, हुजूर की इज्जत तक बात आ गई है, अब हम लिहाज करते रह जाएं। आज हमारी कौम के हमारे उलमा आइम्माए मसाजिद भी लड़ रहे हैं नाम के लिए। पोस्टर में नाम छोटा आ गया मैं नहीं जाऊंगा, नाम बड़ा आ गया मैं नहीं जाऊंगा, उसको बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा, वो आएगा मैं नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं ए मेरी कौम के उलमा, तुम्हारा ताजे जर्री मुस्तफा की नालैन से जुड़ा हुआ है। अगर हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा नहीं होगे, हमने तुम्हें अपने नाम के लिए नहीं हुजूर के नाम पे बुलाया है, मुस्तफा के नाम पे बुलाया है। याद रखो हुजूर की साथ से जो चीज वाबस्ता है, खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। नाम मोहम्मद पे खड़े हो जाओगे, याद रखना दुनिया पुकार के रहेगी, दुनिया पुकार के रहेगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर के लिए जो खड़े हुए हैं वो कल भी जिंदा थे, वो आज भी जिंदा है, वो सुबह क़यामत तक जिंदा रहे। बहुत अच्छा, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हाय 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 या रसूल। बच्चा बच्चा है कुर्बान, जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या क्या बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या क्या। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काजी शहर का मनसब 5 साल से संभाल रहा हूँ। सुबह से लेकर शाम तक सारे सियासी और समाजी मसले मेरे पास आते हैं। दारुल इफ्ता में भी बैठता हूँ कई साल से, सुबह से शाम तक दीनी मसाइल भी आते हैं। आज सबसे ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है, मेरा तंज किसी पे नहीं है, मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से हाथ जोड़ के किसी को बुरा लगे माफ कर दें, लेकिन इस वक्त लिहाज नहीं किया जा सकता। बहुत ज़माने हो गए लिहाज करते हुए, अब वक्त आ गया है हुजूर की इज्जत पर बात आ गई है। मैं आईना हूँ दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मेरे रसूल की इज्जत की बात आई है। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के और उनकी जूती उठा के कहता हूँ, तुम जिस दिन आपसी इख्तिलाफ हसद कीने बोस को ख़त्म करके जिस दिन एक चटाई पर बैठ जाओगे, उसी दिन वो दौर आ जाएगा। मुल्क किसने आज़ाद कराया? वो कोई और नहीं था, एक आलिम था, अल्लामा फजल हक खैराबादी, जिसने जिहाद का फतवा दिया, अल्लाह ने मुल्क को आजाद कर दिया। उलमा का पावर, आलिमों का पावर इतना छोटा मोटा नहीं है, इतना छोटा मोटा पावर नहीं है। अरे अमेरिका और लंदन तक दुनिया लर्जा बरंदाम हो जाए, किसके नाम से, किसके नारे से? जिसके पैर सलामत नहीं, व्हील चेयर पे बैठने वाला एक खादिम व्हील चेयर पे बैठने वाला अगर इश्क सच्चा हो तो पूरी दुनिया कहने पे मजबूर हो जाती है, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद यार, माशाअल्लाह।
बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। क्या कहना है? आज वाह, वाह। हम अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ये बड़े तल्ख जुमले हैं, लेकिन मेरी आदत है, मैं ये बोलता हूं चूंकि मुझे मालूम है अब हालात के बेहतर होने का दारोमदार क़यादत पर है। किस पर? क़यादत पर। जिन इलाकों में उलमा हैं, आज जिम्मेदारी है कि वो उलमा अपनी जात से ऊपर का सोचें, क़यादत करें, मैदान में आए, जाती रंजिशें अलग कर दें, हसद खत्म, कीना खत्म, बुग़्ज़ खत्म। ठीक है, इंसान है, कोई बात हो सकती है, लेकिन बात जब हुजूर की इज्जत किया जाए, अपनी इज्जत भूल जाएं, अपनी अना भूल जाएं, अपना नाम भूल जाएं। यार नाम हमारी क्या हैसियत है, हमारी क्या इज्जत है, हमारा क्या मकाम है, हमारी क्या शान है। याद रखिएगा, थोड़े से जमाने पहले की बात है, अशरफ जीलानी को कोई नहीं जानता था। चंद साल पहले की बात है, सलमान अजहरी को कोई नहीं जानता था। मगर आज हाल ये है, लोग फोन करके कहते हैं हजरत 6 महीने हो गए तारीख लेने की लाइन में लगे हैं। याद रखिएगा, अशरफ जीलानी की इज्जत ये खानदान की वजह से नहीं है। मैं बड़े फख्र के साथ कहता हूं, जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के मुझे अनमोल कर दिया। बिककर तो देखो, गुलाम बन के तो देखो। जो मुस्तफा के गुलाम बनते हैं वही जमाने के इमाम बनते हैं। गुलाम बन के तो देखो, दीवाने बन के तो देखो, नामूस रिसालत पे मरने और मिटने का जज्बा पैदा करके तो देखो। याद रखना, जिस दिन ये जज्बा पैदा हो जाएगा, अल्लाह सीनों से डर खत्म कर देगा, बेबाक बना देगा और सीनों में ये बात डाल देगा, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये हुजूर की इज्जत का मामला है। और मैं आज ये आलीशान शेरवानी पहने आपके सामने बैठा हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ ये मुझे मेरे माँ बाप ने दी है, हरगिज नहीं। या रसूल अल्लाह, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। हमारी इज्जत, हमारी दौलत, हमारा पावर, हमारी शान, सब कुछ मुस्तफ़ा की जूतियों का सदका है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। दुनिया गिराने में लगी है, वक्त का इमाम बरेली से आवाज देता है, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। हुजूर की इज्जत। और मैं अर्ज कर रहा था उलमा का पावर, उलमा का पावर क्या है आज की तारीख में। किसी भी शहर में, मैं आपके शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है हालात, लेकिन किसी भी शहर में उलमा इकराम एक जगह सब बैठ जाएं, समझ लीजिए इस शहर के हालात अब खराब नहीं होंगे। उलमा का पावर छोटा पावर है, उलमा का छोटा पावर है। मैं समझता हूं एक आलिम अगर अपने नफ्स को मारकर मुस्तफा के दीन का वफादार बनकर मैदान में आ जाए तो आज भी अशफाकुल्लाह खान की याद ताजा हो जाए, आज भी सैयद किफायत अली काफी का नाम याद आ जाता है। आपको मालूम है इस मुल्क की आजादी के लिए हजरत अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया, जजीरा अंडमान निकोबार ले गए, काले पानी की सजा दी। अंग्रेज ऑफिसर ने आके कहा, मौलाना अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, माल मिलेगा, दौलत मिलेगी, शान मिलेगी, घर मिलेगा, सियासी ओहदा और मनसब मिलेगा। मगर मौलाना फजल हक खैराबादी ने उस अंग्रेज के चेहरे पर थूक दिया। क्या कहा? थूक दिया। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? चापलूसियां। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? एक कप चाय,
कितनी? 1 कप, ज्यादा नहीं, 1 कप। 1 कप चाय में इतना खुश हो जाते हैं जैसे जिंदगी की महराज हो गई हो। इससे ज्यादा आपको शान और शौकत मिलने वाली नहीं है। देखो, एक अंग्रेज ऑफिसर खड़ा है अल्लामा फजल हक खैराबादी के सामने, ऑफर कर रहा है ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। अल्लामा फजल हक खैराबादी ने उसके चेहरे पे थूक दिया और कहा, जालिम, हम मुस्तफ़ा के गुलाम हैं, हमारे कलम से जो फतवे निकलते हैं हुकूमतें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। सरकारें बदल जाती हैं, फतवे नहीं बदलते हैं। तुमने देखा नहीं, अशफाकुल्ला खान को मुल्क की आजादी की मुहिम में हिस्सा ले रहे थे, पकड़ लिया अशफाकुल्ला खान को, और जानते हो कितना जुल्म किया अशफाकुल्ला खान पर। अशफाकुल्ला खान के जिस्म को बाज़ाब्ता इस्त्री से गर्म करके जलाया जाता, जब खाल जल जाती तो नमक लगाया जाता, जब नमक लगाया जाता था सिसकते थे, बिलकते थे, परेशान हो जाते थे। अंग्रेज कहते थे, ऐ अशफाकुल्ला खान, अभी तुम्हें डर नहीं है, अब भी वक्त है, फतवा वापस ले लो, मुहिम का हिस्सा न बनो। अशफाकुल्ला खान अपने अंदाज में ऐसे आलम में भी कहते थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे, ऐ आसमां हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। कौन थे ये, कौन थे ये जिनके दिल में मुस्तफा के इश्क की शमा रोशन थी? कौन थे ये मुस्तफा के मिशन को आगे बढ़ाने वाले? ये जानते थे जान जाएगी मगर मुस्तफा का दीन जिंदा रहेगा, कुरान की अज़मत जिंदा रहेगी, इस्लाम का नाम जिंदा रहेगा। और इस्लाम पर मरने मिटने वालों ने जिस दिन ये परवाह की है, अल्लाह ने उसी दिन उनकी कामयाबी का पहला दिन बनाया। और आगे बढ़िए, कौन? मुल्क की आजादी में एक और जात है, इतनी बहादुर जात। जब हम किसी बहादुर को देखते हैं तो सोचते हैं बैकग्राउंड मजबूत होगा, इसलिए बोलते हुए डरता नहीं है। हमसे भी लोग कहते हैं, क्या बात है, आजकल पूरे मुल्क में आप ही नजर आ रहे हैं, नामुस रिसालत पे कोई नहीं बोल रहा, क्या बात है? डर नहीं लगता? आप घबराते नहीं है? क्या बात है, क्या बात है? नाम आ जाएगा। हम कहते हैं, ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह अकबर, नाम आ जाएगा, तुम परवाह ना करो, मेरी परवाह मदीने वाले मुस्तफ़ा करते हैं। गुंबद खजरा से मेरी तवज्जो दी, मुझ पे तवज्जो दी जाती है। हमारी क्या औकात है जो हम मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए खड़े हो जाएं? ये उनका करम है, जिससे चाहते हैं अपने दीन का काम लेते हैं, जिसको चाहते हैं खड़ा कर देते हैं, जिसको चाहते हैं बोलने की सलाहियत देते हैं। अल्लाह अकबर, हम देखते हैं जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होता है तो हम गौर करते हैं फैमिली बैकग्राउंड मजबूत होगा, इसलिए बोल रहा है। मुल्क की आज़ादी में एक और किरदार है, दुनिया जैसे हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के नाम से जानती है, मुल्क की आज़ादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम हैरान हैं, उनका शजरा तलाश किया, बैकग्राउंड देखें, डरते नहीं हैं, दबते नहीं हैं, छुपते नहीं हैं, सिसकते और बिलकते नहीं हैं। हमारे यहाँ तो हाल ये है, किसी मिशन के लिए मीटिंग हो, जब वो मिशन पूरा होने का वक्त आता है तो 95% लोग गायब हो जाते हैं। समझ रहे हैं? मीटिंग हो जाने के बाद, मशवरे के बाद, इत्तेफाक राय के बाद, मशवरे के उसूल हैं, मशवरे से पहले कोई मशवरा नहीं, मशवरे के बाद कोई मशवरा नहीं। हमारे यहाँ मीटिंग से पहले भी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद भी मीटिंग होती है। आप नहीं कर सकते मीटिंग हमारे यहाँ, एक मीटिंग चाहे नामूस रिसालत पर हो या किसी मसले पर हो, आज के ज़माने में आप मीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि आप मीटिंग का ऐलान करोगे तो आपकी मीटिंग से पहले भी उसकी मुखालिफत में एक मीटिंग हो जाएगी, और मीटिंग हो जाने के बाद भी एक मीटिंग होगी। ये हमारा मिजाज बन गया। मगर देखिए हुजूर के गुलाम कैसे थे। हमने जब शजरा तलाश किया तो देखा हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी का शजरा करबला में इमाम हुसैन से मिलता है। हम समझ गए, अब ये डरेंगे नहीं, अब ये दबेंगे नहीं, अब ये झुकेंगे नहीं, अब ये छुपेंगे नहीं, अब ये मैदान छोड़ के जाएंगे नहीं। दुनिया ने देखा हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी को मुल्क का गद्दार ठहराया अंग्रेजों ने, और ऐलान किया
मुरादाबाद के चौराहे पर मौलाना को फांसी की सजा दी जाएगी। 27 रमजान है, असर और मगरिब के दरमियान का वक्त है। भीड़ जमा कर ली गई। कहां फांसी दी जाएगी? रोड पर। रोड पर क्यों? ताकि खौफ फैले, कोई बोलने की हिम्मत न करे, कोई जुर्रत न करे, कोई जुल्म के खिलाफ न खड़ा हो, इसलिए लोगों के सामने फांसी दी जाएगी। मुरादाबाद के चौराहे पर हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी को फांसी दी जा रही है। उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया और कहा, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान कर। हम होते तो न जाने आखिरी ख्वाहिश हमारी क्या होती। हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी के गले में फांसी का फंदा है। जैसे ही डाल दिया गया, मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बयान करो। ऐसे आलम में गुंबदे खजरा की तरफ नजर करने के बाद में हजरत मौलाना सैयद किफायत अली काफी ने कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश सुनना चाहते हो तो सुनो। कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नाजा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों बाग में है, कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लौला के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। हुजूर की इज्जत के लिए खड़े होने का मिजाज पैदा कीजिए। अपनी जात बाद में, अपनी बात बाद में, खानदान बाद में, बेबी बाद में। बुखारी की हदीस से उठाइए किताबुल ईमान। अल्लाह के पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुम में कोई शख्स मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि बीवी, बच्चे, माँ बाप, रिश्तेदार, दुनिया की तमाम चीजों और तमाम लोगों से ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, सबसे ज्यादा हुजूर से मोहब्बत करे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अभी हमने और आपने नारा लगाया, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लगाया। मुझे यकीन है इतने काबिल उलमा आपके इस इलाके में हैं, उन्होंने किसी न किसी मौके पर आपको जरूर लब्बैक या रसूल अल्लाह का तर्जमा बताया। मुझे यकीन है लब्बैक या रसूल अल्लाह का मतलब है, या रसूल अल्लाह हम, या रसूल अल्लाह हम, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, आपके नाम पर हाजिर हैं, आपके हुक्म पर हाजिर हैं, आपके लिए हाजिर हैं, आपकी बात पर हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। जरा सीने पे हाथ रख के मुझे बताइए, आप रसूलुल्लाह के हुक्म पर हाजिर हैं? हुजूर की बारगाह में क्या कह रहे हैं? या रसूलुल्लाह हम हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, जरा सीने पे हाथ रख के सोचो, हुजूर के साथ अहदे वफा नहीं करोगे? हुजूर के साथ भी धोखा करोगे? हुजूर के साथ भी गलत वादा करोगे? हम हाजिर हैं। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम हाजिर कहां हो? मस्जिद में तो हाजिर नहीं हो, नमाज में तो हाजिर नहीं हो, सजदों के लिए हाजिर नहीं हो, फजर में हाजिर नहीं हो, जुमे में हाजिर नहीं हो, नमाज तरावी में हाजिर नहीं हो, दीन की सरबुलंदी के लिए हाजिर नहीं हो, नामूस रिसालत के लिए हाजिर नहीं हो। फिर ये नारा क्यों? नारा झूठा मत लगाइए। या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। हाजिर हो तभी हाजिर होने का नारा लगाओ, इसलिए कि अगर हुजूर के साथ भी वादा करके वादा खिलाफी करोगे तो याद रखना, वक्त के इमाम ने पहले ही कह दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज हुजूर से सच्चा वादा करो और पूरी ईमानदारी के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत को मान लो। ऐसा न हो दुनिया में धोखे में रहो और कल कयामत के दिन तुम्हें शर्मिंदगी हो, पछतावा हो। इसलिए कि वक्त का इमाम कहता है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है सबने सफे महशर में, ललकार दिया हमको ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। हम हुजूर के नाम पर कह रहे हैं, या रसूलल्लाह हम हाजिर हैं। आप हाजिर हो? आपको हैरत होगी, थोड़े से जमाने पहले की बात है,
1400 साल के जमाने में एक नारा आज भी लग रहा है, और वो नारा क्या है? हालात अच्छे नहीं हैं। है या नहीं? ये नारा लग रहा है या नहीं लग रहा है? आप जिसके पास चले जाइए, जिसके पास हालात अच्छे नहीं हैं, मैं तमाम लोगों से उनसे कहता हूं जो कहते हैं हालात अच्छे नहीं हैं, मैं कहता हूं 1400 साल में हमारे लिए हालात कौन सी सन में अच्छे थे? जरा वो सन बताइए, जरा वो हिजरी बताइए, हालात कौन से जमाने में अच्छे थे? हमने तो हर जमाने में पेट से पत्थर बांधे हैं, फिर भी हुजूर का दामन नहीं छोड़ा है। हम भूखे रहे हैं, फिर भी दामन नहीं छोड़ा है। हम प्यासे रहे हैं, फिर भी दामन नहीं छोड़ा है। हमने तलवारों के वार सहे हैं, फिर भी दामन नहीं छोड़ा है। मक्के की गली में हमें बिलाल हबशी की शक्ल में घसीटा गया है, फिर भी हमने ये नारा लगाया है, तू हो के तुरशरू मुझे गाली हजार दे, ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हमने परेशानियां बर्दाश्त की हैं, मगर भी साथ छोड़ा नहीं है किसी भी दौर में। अफसोस आज जब जब हुजूर की इज्जत की बात आती है, तभी हमारे बड़े ये जुमला इस्तेमाल करते हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। सारी चीजों के लिए हालात अच्छे, शादी के लिए, ब्याह के लिए, अकीक़े के लिए, वलीमे के लिए, चादर के लिए, उर्स के लिए, कव्वाली के लिए, मुजरे के लिए, नाचने के लिए, सारे कामों के लिए अच्छे हालात। बस हुजूर की इज्जत की बात आती है तो हमारी कौम के बुज़दिल लोग कहते हैं हालात अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ दो काम मत करो, एक काम करो, या तो निडर बन जाओ या कुर्सी छोड़ दो। या तो निडर बनो या कुर्सी छोड़ो। क़यादत, हमारी कौम मौजूदा दौर में जिस चीज से महरूम है वो है क़यादत। क़यादत नहीं है आज। सियासत को हमारी कौम ने नाजायज और हराम समझ लिया, और ऐसा नहीं है कि सियासत हो नहीं रही है। हमारे यहाँ सियासत बहुत है, हमारे यहाँ से सियासत ज्यादा कहाँ होगी? मस्जिद में सियासत, मदरसे में सियासत, जलसे में सियासत, पीराने इज़ाम में सियासत, खानकाहों में सियासत, उर्स में सियासत, कव्वाली में सियासत, चादर में सियासत, गुलपोशी में सियासत, आइम्मा में सियासत, उलमा में सियासत, मीटिंग में सियासत, मोहल्ले में सियासत। कोई ऐसा पॉइंट हमारी कौम में बाकी नहीं है जहां सियासत न हो। लेकिन फर्क है दुनिया में और हमारी कौम में। हमारी कौम मस्जिदों, मदरसे, खानकाहों में सियासत करती है अपनों को गिराने के लिए, दुनिया सियासत करती है अपनों को पार्लियामेंट तक पहुंचाने के लिए। सियासत यहां भी है, सियासत वहां भी है, लेकिन यहां की सियासत अपनों को गिराने के लिए की जाती है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां सियासत नहीं होती। गिराने के लिए सियासत हो रही है। नहीं, ये हजरत नहीं आना चाहिए, इनकी तकरीर नहीं होगी, इनका जलसे में नाम नहीं होना चाहिए, इनको नीचे डालना, इनको बाद में बुलाना, इनको पहले। सियासत हो रही है। मैं कहता हूं यार खुदा के बंदो, क्यों गंदी सियासत करते हो? नाजायज नहीं है, खुल के नेता बनो, सियासत करो, आओ मैदान में। सियासत जात के लिए नहीं, मुस्तफ़ा के दीन की तरक्की के लिए, नामूस रिसालत के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, मस्जिदों की हिफाजत के लिए, मदरसों की हिफाजत के लिए, खानकाहों की हिफाजत के लिए, अपने उलमा के वक़ार के लिए, आने वाली नस्ल को जिंदगी के तमाम तर हुकूक देने के लिए सियासत करो। सियासत हराम और नाजायज नहीं है। सैयदुल उलमा ने मारहरा मुतहरा से, आला हजरत के पीर खाने से आवाज आई थी, किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। आज हमारी कौम क्या कर रही है? दूसरे के वोट मांग रही है, दूसरे के फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, दूसरे के लिए बाज़ाब्ता राह हमवार की जा रही है, दूसरे के लिए स्टेज लगाया जा रहा है, और स्टेज लगाने के बाद नीचे बैठ के ताली बजा रहे हैं अच्छी बुरी बात सुनकर। अल्लाह ने तुम्हें ताली बजाने के लिए नहीं, गुलामी के लिए नहीं, क़यादत के लिए पैदा किया। कायद बनो, कायद बनो। कायदीन नाजिल नहीं होते आसमान से, मेहनत करने के बाद परवरदिगार आलम ये मकाम व मनसब हर मेहनत करने वाले को अता फरमाता है।
मेरी कौम का अलमिया ये है, हमारी कौम की नजर इतनी कमजोर हो गई, हमारी कौम की नजर इतनी कमजोर हो गई, जो इनकी बात करता है ये उसी की मुखालिफत करते हैं, जो इनके लिए खड़ा होता है ये उसको गाली देते हैं, जो इनके लिए बात करता है ये उसी को बी टीम कह देते हैं, जो इनके लिए खड़ा होता है ये उसी के नाम के खिलाफ वर्जी करते हैं। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तक मेरी कौम के लोग सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, परेशानी दूर नहीं होगी, हालात नहीं बदलेंगे। वक्त आज भी है, ये चादर, ये जलसे, ये जुलूस अपनी जगह है। 1 साल के उर्स और कव्वाली रोककर अपनी कौम के बच्चों को यूनिवर्सिटी भेज दो, इतना पढ़ाओ, इतना पढ़ाओ, आने वाले इलेक्शन में मेरी कौम का एक जवान जाके पार्लियामेंट की कुर्सी पे बैठ। मेरी कौम सोचने के लिए तैयार नहीं। हमारे यहाँ आज कमेटियां हैं, उर्स कमेटी, जलसा कमेटी, जुलूस कमेटी, लंगर कमेटी, एजुकेशन कमेटी कौन बनाएगा, तालीम कमेटी कौन बनाएगा, कॉलेज कमेटी कौन बनाएगा, यूनिवर्सिटी कमेटी कौन बनाएगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, तुम्हें सिर्फ लंगर के लिए पैदा नहीं किया, खुदा ने सिर्फ तुम्हें चादर और उर्स के लिए पैदा नहीं किया। ये मुस्तहब काम है, छोटे पैमाने पर करो फिर भी सवाब मिल जाएगा, ना भी करो गुनाह नहीं होगा। लेकिन याद रखना, तुम चाहते हो कि मस्जिदें सलामत रहें तो अपनी कौम के बच्चों को पढ़ाओ। तुम चाहते हो कि मदरसे सलामत रहें तो कौम के बच्चों को पढ़ाओ। तुम चाहते हो आने वाली नस्ल में तुम्हारी कौमें जिंदा रहें और मुस्तफ़ा की नामूस की पहरेदार रहे। अपने बच्चों को चाय के होटल पे नहीं, बाज़ाब्ता कॉलेज पहुंचाओ। दुनिया में बातें हमने बहुत ज्यादा की, हमें कभी एहसास नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल हमारी एक बेटी मुस्कान को कर्नाटका के कॉलेज से हिजाब के नाम पर बाहर बिठा दिया गया। याद आया या नहीं आया आपको? 1 साल गुजरा है, हमारी बहन मुस्कान को कॉलेज से तासुब और हठधर्मी की बुनियाद पर बाहर बिठा दिया। का हिजाब लगाना है तो अंदर नहीं जाने देंगे, पढ़ने नहीं देंगे। और वो मुस्कान शायद किसी शेर दिल माँ और शेर दिल की बेटी रही होगी, जिसने गीदड़ों के सामने शेर बन के ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाई और दुनिया को बताया, आज भी हो जो बराहीम सा इंसान पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलस्ता पैदा। 1000 गीदड़ चिल्लाते रहते हैं, जब मैदान में एक शेर आता है तो ये गीदड़ अपना रास्ता बदल लेते हैं। मुस्तफ़ा के गुलाम कैसे थे? ऐ मेरी कौम के जवानों, डॉक्टर इकबाल को पढ़ा करो कभी कभी। डॉक्टर इकबाल ने तुम्हारी तारीख बताई है। डॉक्टर इकबाल ने बताया मेरी कौम के जवान कैसे थे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, ऐ जवानों तुम्हारी तारीख ये है, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। तीर क्या चीज है, हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी, जहादारों की कलमा पढ़ते थे, हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये किसी और की नहीं, हमारी तारीख है, ये कलमा पढ़ने वालों की तारीख है। लेकिन जब से मुसलमान आपस में दस्तो गिरेमा हो, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी जब से आपस में हो गई। अशरफिया यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं, करीब है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने 2 जुमले इरशाद फरमाए, और कैसे जुमले, अगर उस पर गौर कर लीजिए तो पूरी जिंदगी का दारो मदार उसी पर होता है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। पूरी दुनिया की तमाम कौमें ये बात समझ गईं, अफसोस ये बात समझ नहीं आई तो मेरी कौम को समझ नहीं आई। हमारे यहाँ आज भी फर्क है, जात के नाम पर फर्क, बिरादरी के नाम पर फर्क, गोरे और काले के नाम पर फर्क, अमीर और गरीब के नाम पर फर्क, एक नहीं हो रहे। जरा गौर तो कीजिए, इस्लाम का मिजाज क्या है? एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयास, न कोई बंदा रहा और न कोई बंदा नवाज। आप तो शायद सोच भी नहीं रहे हो
जब से हमने अपनी अना के मसले ऊपर उठा लिए, हमारे घरों का माहौल जहन्नम से ज्यादा बर्बाद हो गया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, 2-3 साल के जमाने में हमारी कई लाख बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं। चूंकि कैमरे के सामने ये बात है, मैं इससे ज्यादा तफसील नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है। कई लाख हमारी बेटियां मुर्तद हो चुकी हैं और गैरों के साथ जाके दूसरों के अंदाज में शादी कर चुकी हैं। कौन है जिम्मेदार? जिम्मेदार सब हैं, अवाम भी है, माँ बाप भी हैं, उलमा भी हैं। हमने ऐसा माहौल फराहम क्यों नहीं किया कि मेरी कौम किसी गैर का सिलेबस पढ़ने न जाती, हमारी कौम में एक ऐसा पर्दे वाला कॉलेज बन जाता जहां हमारी बेटी अल्लाह अकबर पर्दे के साथ पढ़ने जाती और निकल के आती तो कनीज़े फातिमा बन के आती। हमने ये माहौल क्यों पैदा नहीं किया? हमने कॉलेज क्यों नहीं बनाया? हमने हॉस्पिटल क्यों नहीं बनाए? हमने यूनिवर्सिटी का ख्वाब क्यों नहीं देखा? याद रखिएगा, ये आपके ऊपर नहीं है। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। ये मत सोचिए ये काम कैसे होगा, कैसे होगा, नहीं। काम करना तुम्हें नहीं है, तुम्हें काम की शुरुआत करनी है, कामयाबी देना अल्लाह के इख्तियार।